नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी बीच होना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा वर्ष 2022 के लिए। इस पुरस्कार से अमिताभ बच्चन एवं रजनीकांत भी सम्मानित हो चुके हैं। 2018 में अमिताभ बच्चन और 2021 में रजनीकांत इस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे और अब 2022 के लिए आशा पारेख जी इससे सम्मानित होंगी। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, इसकी घोषणा अभी से ही कर दी गई है। अब जब होंगी सम्मानित तब हम इसकी जानकारी एक बार और आप लोगों के साथ साझा कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिताची एस्टेमो ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। सोलर पावर प्लांट इंग्लिश में बोलेंगे। हिताची एस्टेमो ने महाराष्ट्र के जलगांव विनिर्माण संयंत्र में से स्थापित किया है। बाकी ये हिताची एस्टेमो एक कंपनी है, इसके नाम से आप समझ गए होंगे। ये ध्यान रखिएगा कि इस कंपनी ने अपना पहला भारत का पहला नहीं, अपने द्वारा स्थापित पहला ऐसा इनका ये संयंत्र है। और पहले तो बहुत से ऐसे संयंत्र अभी भी हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बाकी ये देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी ये देख लीजिएगा कि भारत का पहला ऐसा सोलर पावर प्लांट कौन सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल दूत ऐप को लॉन्च किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस ऐप को लॉन्च किया है और इसका उपयोग करके वर्ष में 2 बार मानसून से पहले और मानसून के बाद कुछ चयन किए गए हैं कुएं, जो चयनित कुएं हैं उनके जल स्तर को मापा जाएगा इस ऐप के माध्यम से। बहुत ही ज़्यादा ये भी एक बड़ी बात है, टेक्नोलॉजी मतलब बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है। इससे ये देखा जाएगा कि मतलब मानसून के पहले कितना जल स्तर था, मानसून के बाद कितना बढ़ा है। कुछ साल तक इसको करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट जारी करेंगे कि कैसा क्या बढ़ा है, कम हुआ है और इसका क्या है, इसका कारण वगैरह पूरी एक रिपोर्ट जारी होगी, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी रूप से विकसित विमानन ईंधन एवी गैस 100 LL लॉन्च किया गया है। ये विमानन ईंधन है, एविएशन फ्यूल है। ये पिस्टन इंजन वाले विमान और मानव रहित एरियल वाहनों के लिए एक विशेष तरीके का फ्यूल है ना। पिस्टन इंजन वाले विमान याद रखिएगा और मानव रहित एरियल वाहन, विमान ही समझ लीजिए, ये इनके लिए होने वाला है। हरदीप सिंह पुरी वर्तमान पेट्रोलियम गैस मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। एनपीसीआई ने दिलीप अजबे को 5 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्त किया है, फिर से नियुक्त किया है। उन्हें जनवरी 2018 में कार्यवाहक एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था और अब इनका समाप्त होना था कार्यकाल, लेकिन अब इसको फिर से बढ़ा दिया गया है। नाम याद रखिएगा, दिलीप अजबे। जो भी सरकारी संस्थान है, सरकारी संगठन है, उनका तो आपको याद रखना ही है। एमडी, सीईओ, डायरेक्टर वगैरह याद रखना है। और कौन होता है प्रमुख, किसी का एमडी रहता है, किसी का डायरेक्टर रहता है, किसी का महानिदेशक, सीईओ वगैरह रहते हैं, अलग अलग रहता है, तो उसका याद रखना है कि कौन है इसके प्रमुख और उनका नाम क्या है। अगली जानकारी को देखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने 1 वीक 1 लैब अभियान की घोषणा की है। ऐसे CSIR आपने लैब सुना होगा, इसमें अभी सफलता मिली है। इसको प्रदर्शित करने के लिए लॉन्च किया गया है। 1 वीक समझ गए होंगे, 7 दिनों तक चलेगा ये। एक ऐसा एक कार्यक्रम कह सकते हैं आप, जैसे अमृत महोत्सव था तो उसके तहत कार्यक्रम किए गए थे अलग अलग जगहों पर। ये तो अमृत महोत्सव तो बहुत चला, ये केवल 7 दिनों का होने वाला है। लैब प्रयोगशाला को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इससे। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एडवर्ड स्नोडेन को दी है रूसी नागरिकता। अब आप बोलेंगे कि क्यों इतना बड़ा प्रश्न है ये, क्यों इतनी जानकारी दी जा रही है। तो एडवर्ड स्नोडेन ये जो हैं, ये अमेरिकी खुफिया सूचना प्रकटक हैं और इन्होंने मीडिया के संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों के जो गुप्त जानकारियां हैं उसको साझा किया है इन्होंने। कि सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, रूस की नागरिकता ले ली है। ये एक बड़े लेवल पे काम कर रहे थे। सारी गुप्त जानकारियां लगभग अमेरिका की, खासकर ब्रिटेन अमेरिका की इनके पास थी। और आप सभी जानते हैं रूस और अमेरिका दोनों दुश्मन हैं और अब ये एक मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है।
देखते हैं अमेरिका क्या कैसा करता है। बाकी इन्होंने रूस की नागरिकता ले ली है, व्लादिमीर पुतिन ने इन्हें स्वयं से ही एक बड़े लेवल पे पूरी जानकारी को साझा करते हुए, मीडिया वगैरह को बताते हुए नागरिकता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। जो आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार है, ये दिया गया है आयुष्मान योजना में उत्कृष्ट कार्यों के लिए। नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर ये सम्मान मिला है, जैसा हमने पहले इसकी जानकारी ली थी। और भी जो राज्य हैं वो भी इस सूची में शामिल थे, लेकिन उन्हें वैसा सम्मान नहीं मिला है, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट हैं तो फर्स्ट का ही केवल फर्स्ट को सम्मान दिया गया है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, हमने पहले भी इसका प्रश्न लिया था, यदि आप पहले से देखते आ रहे हैं तो दोस्तों ये अंतिम जानकारी थी। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ, किसी भी टॉपिक से जुड़ा हुआ, आप बेझिझक कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 24 घंटों के अंदर अंदर आपको जानकारी दी जाएगी। बाकी पढ़ाई वगैरह अच्छे से करते रहिए, नोट्स वगैरह बनाते रहिए। करंट अफेयर्स के नोट्स आवश्यक हैं। आप थोड़ी टिप्स वगैरह भी देख सकते हैं, देखना चाहें तो नोट्स वगैरह, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते ही हैं सदैव करंट अफेयर्स की। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।